Hello students, you're most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today I am starting about the MCQ type questions of ग्लूकोमा। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के बीच में ग्लूकोमा से रिलेटेड जो भी MCQ क्वेश्चंस बनेंगे आपके उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ग्लूकोमा से क्या बनेंगे MCQ क्वेश्चंस उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन अकर बाई आल मीन एक्सेप्ट, यानी एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन अकर्स बाई आल मीन यानी कहाँ कहाँ से होता है किसी एक को छोड़ करके। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक्टिव सिक्रेशन, पैसिव डिफ्यूज़न, डी नोव सिंथेसिस, यानी उसमें देखिए फार्मेशन जो होता है उसमें क्या किसी एक को छोड़ करके बाकी सब होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा छोड़ करके है, तो डी वाला सही है। ठीक है, डी नोव सिंथेसिस को छोड़ करके बाकी सब सही इसमें है। ठीक है, लार्ज हेमेंजियोमा ऑफ लिड एंड चेक along with glaucoma is seen in large hemangioma of lids and cheek along with glaucoma is seen in। देखिए दूसरा नंबर बोल रहा है कि लार्ज जो हेमेंजियोमा हो तो किसमें कौन सा सही है। पहला है ओन क्लिंगसन डिजीज़, स्टर्क वेबर सिंड्रोम, ओन हिप्पल्स लिंडियोस डिजीज़, नन ऑफ द एबव। दूसरे में देखिए कौन सा सही है आपका, इसमें ध्यान दीजिएगा। दूसरे का स्टर्क वेबर सिंड्रोम सही है। ठीक है, कौन सा है इसका, स्टर्क वेबर सिंड्रोम सही है। ग्लूकोमा में भी सेकेंडरी टू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए ग्लूकोमा में भी सेकेंडरी यानी ग्लूकोमा में भी सेकेंडरी टू ऑल, यानी इसमें सभी लोग को छोड़ करके किसी एक को छोड़ करके बाकी के सेकेंडरी है। अराइटिस, डिसलोकेशन ऑफ लेंस, हाइफेमा, ऑक्लूजन ऑफ शार्ट सिलरी आर्टरी। देखिए तीसरे में क्या बोल रहा है आपका, कौन सा सही होगा। तीसरे में ग्लूकोमा है जो कौन सा सेकेंडरी में जाएगा। ठीक है, ग्लूकोमा में आपका तीसरा देखिए ध्यान से, तीसरे में ऑक्लूजन ऑफ शार्ट सिलरी आर्टरी। ठीक है, तीसरे का कौन सा सही है, ऑक्लूजन ऑफ शार्ट सिलरी आर्टरी जो है ये नहीं है, बाकी का सब है ग्लूकोमा के सेकेंडरी में आते हैं। रिगार्डिंग बुपथैल्मोस विच इज़ करेक्ट, यानी बुपथैल्मोस के रिगार्डिंग कौन सा सही है। ठीक है, बॉयज आर अफेक्टेड मोर देन गर्ल, बाईलेटरल, ट्रेबिक्लोटॉमी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, या फिर ऑल ऑफ द एबव। फोर्थ नंबर पे देखिए, ठीक है, फोर्थ नंबर पे देखिए क्या है आपका सही। 4 नंबर पे आपका ऑल ऑफ द एबव सही है। ठीक है, नेक्स्ट है रेनबो हालो अराउंड लाइट इज सीन इन। रेनबो हालो अराउंड लाइट इज सीन, यानी रेनबो में आपका जो है क्या होता है देखिए, अर्ली स्टेज ऑफ क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, अर्ली स्टेज ऑफ कैटरैक्ट, एक्यूट म्यूकोपुडुलेंट कंजक्टिवाइटिस, या ऑल ऑफ द एबव। यानी कि रेनबो की तरह जो आपका अराउंड दिखने लगता है वो किस में होता है, किस कंडीशंस में होते हैं आपके। देखिए 5वें नंबर पे क्या बोल रहा है, अर्ली स्टेज ऑफ क्लोज एंगल ग्लूकोमा, अर्ली स्टेज ऑफ कैटरैक्ट, या म्यूकोपुलेंट कंजक्टिवाइटिस हो, यानी ये सभी में आपका सही है। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव में सही है। नेक्स्ट है प्राइमरी एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा मैनिफेस्ट एज। देखिए प्राइमरी एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा मैनिफेस्ट एज जो 6 नंबर पे ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है कि प्राइमरी एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा, ठीक है, कपिंग ऑफ डिस्क, पिन पॉइंट प्यूपिल, हैंड मूवमेंट विजन, ऑल ऑफ द एबव। 6 नंबर देखिए ध्यान से, बोल रहा है कि प्राइमरी एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा किस में होता है, हैंड मूवमेंट विजन। देखिए इसमें 6 नंबर पे ध्यान से देखिए, हैंड मूवमेंट विजन में दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है द ड्रग्स विच इज़ नॉट यूज्ड इन ओपन एंगल ग्लूकोमा, यानी ड्रग्स जो यूज़ नहीं होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा में। ठीक है, कौन सा ऐसा ड्रग है जो आपके ओपन एंगल ग्लूकोमा में यूज़ नहीं होता है। एपिनेफ्रिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर, पाइलोकार्पिन। ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा ड्रग जो ग्लूकोमा में यूज नहीं होता है। तो बहुत ही सिंपल है आपके लिए जो 7वें नंबर का जो है कौन सा सही है आपका, बी वाला, यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है नहीं चलाना चाहिए कभी भी ग्लूकोमा की कंडीशंस में, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है सैलो एंटीरियर चैम्बर इज सीन इन। सैलो एंटीरियर चैम्बर कब दिखाई देता है, अडरेंट ल्यूकोमा में, आफ्टर ट्रेबिक्लोटॉमी, क्लोज एंगल ग्लूकोमा में, या फिर ऑल ऑफ द एबव की कंडीशंस में दिखाई देता है। 8वें नंबर पे ध्यान दीजिएगा कौन सा सही होगा, इसमें सैलो एंटीरियर चैम्बर जो है आपका सभी सही है, सभी में दिखाई देता है। नेक्स्ट है 9 नंबर ग्लूकोमा आफ्टर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन में रिजल्ट फ्रॉम। देखिए ग्लूकोमा आफ्टर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, यानी ग्लूकोमा को हम जब कैटरैक्ट का एक्सट्रैक्शन कर देते हैं तो रिजल्ट कहाँ से आता है,
प्री एग्जिस्टिंग ग्लूकोमा, डेवलपमेंट ऑफ पेरिफेरल एंटीरियर सनेकिया, पुलिंग ऑफ फ्लूइड बिहाइंड द इंटीरियर हाइलाइड मेम्ब्रेन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। 9 नंबर पे देखिएगा इसमें क्या होगा, ग्लूकोमा आफ्टर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, यानी कैटरैक्ट के एक्सट्रैक्शन के बाद ग्लूकोमा होता है तो क्या कंडीशन क्या हो सकते हैं, ये सभी कंडीशंस हो सकते हैं। रैपिड चेंज इन प्रेस्बायोपिक करेक्शन इज अ क्लासिकल फीचर ऑफ, यानी तेज़ी से जो है आपका प्रेस्बायोपिक जो करेक्शन होने लगता है वो किसका फीचर है, नियोवैस्कुलर ग्लूकोमा, ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्लोज एंगल ग्लूकोमा, या ग्लूकोमा कैप्सुलर का। ठीक है, 10 नंबर पे ध्यान दीजिएगा कौन सा सही है इसका, क्लोज एंगल ग्लूकोमा में ही आपका जो है तेज़ी से प्रेस्बायोपिक करेक्शंस होता है, इसमें आपका नज़दीक का नंबर जो है फटाफट चेंज होता है। 11th नंबर पे ऑल ऑफ द फॉलोइंग फील्ड डिफेक्ट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लूकोमा एक्सेप्ट, देखिए ऑल ऑफ द फॉलोइंग फील्ड डिफेक्ट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लूकोमा, यानी सभी जो है इसमें जो ऐसे हैं सब ग्लूकोमा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी एक को छोड़कर। अर्क्यूट स्कोटोमा, रिंग स्कोटोमा, बेरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट, बाइनेजल क्वाड्रे नेटियोमा, नेटोपिया। देखिए 11 नंबर पे क्या बोल रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा है, बस इसमें एक ही है, बाइनेजल क्वाड्रानिटोपिया जो है आपका ये नहीं है। ठीक है, डी वाला आपका सही से नहीं है, यानी कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके ग्लूकोमा के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्राइंडिकेटेड इन प्राइमरी ग्लूकोमा, यानी कि कौन इसमें क्या कंट्राइंडिकेटेड होता है प्राइमरी ग्लूकोमा में, एट्रोपिन या पाइलोकार्पिन, या फिर एड्रेनलिन या एसरीन। ठीक है, देखिए 12 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर पे क्या है, ठीक है, कौन सा ऐसा है जो कंट्राइंडिकेटेड होता है प्राइमरी ग्लूकोमा में, तो एट्रोपिन हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, एट्रोपिन का यूज़ नहीं करते हैं, बाकी का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कलर्ड हेलोज आर नॉट सीन इन, कलर्ड हेलोज आपका नहीं दिखाई देता है किसमें, अकोमोडेशन में, नैरो एंगल ग्लूकोमा में, स्ट्राइड एंड डिस ग्लूकोमा में, या फेकोजेनिक ग्लूकोमा में। 13 नंबर ध्यान से देखिएगा क्या है, 13 नंबर जो है आपके अकोमोडेशंस में जो है नहीं दिखाई देता है कलर हेलोज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा, स्टोनी हेड आई इज सीन इन। ठीक है, स्टोनी हेड आई इज सीन, यानी स्टोन वाला जो आई होता है हार्ड आई, वो दिखाई देता है कब, इन्फेंटाइल ग्लूकोमा में, क्रॉनिक एंगल ग्लूकोमा में, एब्सोल्यूट ग्लूकोमा में, या नॉन ऑफ द एबव ग्लूकोमा में। 14 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, ये कब होता है, ये आपके एब्सोल्यूट ग्लूकोमा होता है, तब ऐसा दिखता है कि आपका जो आई है पत्थर की तरह हो गई, एकदम कड़ी हो गई है, टाइट हो गई है। ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट ग्लूकोमा इज़, ट्रीटमेंट क्या होता है मैलिग्नेंट ग्लूकोमा का, टेमोलोल मेलिएट, पैलोकार्पिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, विट्रियस एस्पायरेशन। ठीक है, 15 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट ग्लूकोमा जो है 15 नंबर ध्यान दीजिएगा, इसका विट्रियस एस्पायरेशन सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है लेज़र इज़ यूज्ड इन, लेज़र का यूज़ किया जाता है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में, ओपन एंगल ग्लूकोमा में, रेटिना डिटैचमेंट में, या फिर ऑल ऑफ द एबव में। लेज़र इज़ यूज्ड, लेज़र का यूज़ किया जाता है। 16 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, लेज़र का यूज़ जो है सभी कंडीशंस में यूज किया जाता है। कपिंग ऑफ द डिस्क इज़ नॉट अ फीचर ऑफ, कपिंग ऑफ द डिस्क, देखिए 17 नंबर पे क्या बोल रहा है कि कपिंग ऑफ द डिस्क इज़ नॉट अ फीचर ऑफ मेगेलोकार्निया, क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्रॉनिक एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, या फिर बुप्थेल्मोज्मो का। जो कपिंग होता है ऑप्टिक डिस्क से आपके मेगेलोकार्निया में होता है। नेक्स्ट है इंटरकैलरी स्टेफाइलोमा अकर्स एट, इंटरकैलरी स्टेफाइलोमा किस में होता है, इक्वेटर पे, या फिर एरिया एक्सटेंडिंग अप टू 4 mm फ्रॉम लिम्बस, या फिर एट द ओर्टेक्स वेन परफॉर्म साइट, या फिर लिम्बस। 18 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, 18 नंबर पे क्या बोल रहा है, तो 18 नंबर का सी सही है, एट द ओर्टेक्स वेन परफोरेशन साइट पे होता है। ठीक है, 19 नंबर ध्यान दीजिए, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर ऑफ ए पेशेंट विथ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, यानी मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर क्या होता है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा का, आई एक हेडेक, कलर्ड हेलोज, क्रॉनिक डेट्रियोशन ऑफ विजन नोटिस्ड सडनली। 19 नंबर पे देखिए, 19 का क्या आपका सही है, देखिए ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट, 18 नंबर पे देखिए, 18 नंबर पे हमने क्या बोला आपको जो है, 18 नंबर पे आपका इंटरकैलरी स्टेफाइलोमा जो है
आपका एरिया एक्सटेंडिंग अप टू 4 mm फ्रॉम लिम्बस होगा, ठीक है। सॉरी, इसके लिए आपका ये सही है। 18 नंबर पे आपका क्या सही है, बी वाला सही है आपका, ठीक है। 19 नंबर पे आपका ये देखिए, इसमें क्या होगा, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर जो होता है पेशेंट का प्राइमरी एंगल ग्लूकोमा में, वो क्या होता है। इसमें 19 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, 19 में डी सही है इसका है, क्रॉनिक डिटेरियोरेशन ऑफ विजन नोटिस्ड सडनली, ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर, ड्रग्स यूज्ड इन प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा इंक्लूड, यानी ड्रग्स का कौन सा ड्रग्स यूज़ किया जाता है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में, ठीक है। टिमडोल, मैलिएट, एट्रोपिन या स्टेरॉइड्स, क्या होगा आपका, क्योंकि एट्रोपिन भी हम नहीं यूज करेंगे, स्टेरॉइड भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका टिमडोल, मैलिएट हम यूज करते हैं, ठीक है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में। क्लिनिकल फीचर ऑफ एब्सोल्यूट ग्लूकोमा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, क्लिनिकल फीचर क्या होता है एब्सोल्यूट ग्लूकोमा का, किसी एक को छोड़ करके कंप्लीटली ब्लाइंड आई, पेन, सैलो इंटीरियर चैम्बर, कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल। 21 का देखिए क्या इसमें सही है आपका, यानी जो एब्सोल्यूट ग्लूकोमा होता है उसका क्लिनिकल आप जो हम देखते हैं क्लिनिकली फीचर जो है, तो कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल नहीं होता उसमें। नेक्स्ट है पेरिफेरल एंटीरियर साइनेकिया अकर्सिन, पेरिफेरली एंटीरियर साइनेकिया जो है पाया जाता है ओपन एंगल ग्लूकोमा में, क्लोज एंगल ग्लूकोमा या फिर नियोवेस्कुलर ग्लूकोमा में, या फिर किसी में भी नहीं। 22 का देखिए ध्यान से, 22 में आपका पेरिफेरल एंटीरियर साइनेकिया जो किसमें पाया जाता है, ठीक है, पेरिफेरल एंटीरियर साइनेकिया आपका, ठीक है, क्लोज एंगल ग्लूकोमा में पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है प्रोवोकेटिव टेस्ट फॉर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा इज, प्रोवोकेटिव टेस्ट फॉर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा किस में होता है, डार्क रूम टेस्ट, वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट, वेनस कंजेशन टेस्ट, ऑल ऑफ द एबव। 23 में देखिए ध्यान से, इसमें क्या होगा आपका प्रोवोकेटिव टेस्ट जो एंगल क्लोज का होता है डार्क रूम टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा आंसर 23 का जो है डार्क रूम टेस्ट में ये सही होता है। नेक्स्ट है 24 पे देखिए, आइज प्रोन टू एंगल क्लोजर हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए जो आइज प्रोन जो होता है एंगल क्लोज में, वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसी एक को छोड़ करके कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिक, सैलो इंटीरियर चैम्बर, या लार्ज लेंस, या फिर वाइट एंगल होगा। 24 पे ध्यान दीजिएगा, 24 का जो है आंसर होगा आपका डी सही है, वाइड एंगल सही है। ट्रेबिकुलोप्लास्टी टू रिड्यूस इंट्राऑकुलर प्रेशर इन प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा इज डन बाई, ठीक है। 25 पे देखिए ध्यान से, ट्रेबिकुलोप्लास्टी टू रिड्यूस इंट्राऑकुलर प्रेशर, यानी ट्रेबिकुलोप्लास्टी जो है इसमें इंट्राऑकुलर प्रेशर को कम करता है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में, कौन सा है, याग लेज़र, या आर्गन लेज़र, या एक्जिमर लेज़र, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, कौन सा सही है। 25 पे देखिए ध्यान से, तो आर्गन लेज़र इसका सही है, ठीक है। आर्गन लेज़र के द्वारा ट्रेबिकुलोप्लास्टी की जाती है जिससे इंट्राऑकुलर प्रेशर रिड्यूस होता है। 100 डे ग्लूकोमा इज सीन इन, यानी 100 डे ग्लूकोमा किस में दिखाई देता है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन में, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन में, स्टेरॉइड इंड्यूस में, या प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में। 26 पे देखिए क्या है आपका, स्टेरॉइड इंड्यूस ग्लूकोमा, ठीक है। 100 डे ग्लूकोमा किस में होता है, स्टेरॉइड के द्वारा जो होता है वो 100 डे ग्लूकोमा दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका देखिए, ठीक, 27 पे देखिए, विजुअल रेटिनल आर्ट्रियल पल्सेटन इज़ अ फीचर ऑफ, विजुअल रेटिनल आर्ट्रियल पल्सेटन इज़ अ फीचर ऑफ। 27 पे ध्यान दीजिएगा क्या दे रहा है इसमें, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन है, या नॉर्मल आई, या सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन है, या रेज्ड इंट्राऑकुलर प्रेशर है। विजुअल रेटिनल आर्टरी पल्सेशन हो रहा है तो यानी वेन से है, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज ऑकुलर प्रेशर इन बुप्थेलमोस काजेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग, यानी इंक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर जो आपका बुप्थेलमस होता है वो क्या काज करता है, किसी को छोड़ के, स्ट्रेचिंग ऑफ द स्क्लेरा, कार्नियल वेस्कुलराइजेशन, कार्नियल कर्वेचर प्रोमिसेंस, रप्चर ऑफ डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन। 28 पे ध्यान दीजिएगा क्या होगा आपका 28 का ध्यान दीजिए कि इसमें कार्नियल वेस्कुलराइजेशन होगा, ठीक, किसी एक को छोड़ के था तो कार्नियल वेस्कुलराइजेशन छोड़ के। पेन इन एब्सोल्यूट ग्लूकोमा इज़ बेस्ट रिलीव्ड बाई, यानी पेन जो होता है आपका अगर एब्सोल्यूट ग्लूकोमा में, उससे सबसे बढ़िया क्या होना चाहिए, एनाल्जेसिक देना चाहिए, या रेट्रोबल्बर इंजेक्शन जो है ऑफ एल्कोहल का, या ट्रेबिकुलेक्टॉमी करना चाहिए, या फिर मायोटिक्स देना चाहिए। 29 पे ध्यान दीजिए क्या होना चाहिए, एनाल्जेसिक हम देंगे, ठीक है, दर्द के लिए दवा चलाएंगे। इन एक्यूट एंगल क्लोजर
प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द अदर आईज, यंडियाक लेजर आयराइडोटॉमी, पेरिफेरल आयराइडोटॉमी, पाइलोकार्पिन इंस्टॉलेशन, रेट्रोबल्बर अल्कोहल इंजेक्शन। 30 नंबर पे ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, क्या सही होगा इसका, पेरिफेरल आयराइडोटॉमी सही है इसका। इन एक्यूट एंगल क्लोजर प्रोफाइलेक्टिक में जो आपका पेरिफेरल आयराइडोटॉमी सही है। आपका देखिए नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर कंजेनाइटल ग्लूकोमा इज, ठीक है। 31 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कंजेनाइटल यानी कंजेनाइटल ग्लूकोमा में क्या होना चाहिए ट्रीटमेंट, ड्रग्स, गोनियोटॉमी, साइक्लियो डायलिसिस या ट्रेबीक्युलेक्टॉमी होना चाहिए। 31 पे ध्यान दीजिए, तो इसका जो होता है आपका गोनियोटॉमी होता है, यानी गोनियो पंक्चर करते हैं इसमें। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा इज, प्राइम ट्रीटमेंट जो होता है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा का वो प्राइमरी किस में होता है, साइक्लोडायलिसिस, आराइडेक्टोमी, साइक्लोडायथर्मी, मेडिकल। 32 का देखिए क्या होगा आपका, इसमें कौन सा सही है, मेडिकल करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में सबसे पहले हम मेडिकल करते हैं, उसके बाद ही करते हैं, ठीक है। ये आपका ग्लूकोमा से रिलेटेड सभी डिजीज़ थे जो MCQ टाइप से क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। आप ध्यान से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, पेपर आपका कभी भी कहीं पे भी हो सकता है। तब तक लिए दूसरे क्वेश्चन आएंगे, अगले दिन मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ। थैंक यू।